दोस्तों 20s ये किसी भी इंसान के लिए एक सुनहरा वक्त होता है, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का। इस उम्र में लिया गया फैसला हमारी लाइफ को बना भी सकता है और जितना आप सोचे होंगे उससे कहीं ज़्यादा बिगाड़ भी सकता है। इस एज में हर इंसान के पास खूब सारा टाइम और खूब सारी एनर्जी होती है, लेकिन बहुत से लोग अपने 20s में इस एनर्जी और समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे कई लोग इस समय दोस्तों के साथ एंजॉय करने में या घूमने फिरने में, या तो इस समय ज़्यादातर लोगों की गर्लफ्रेंड बन गई होती है तो उसको इम्प्रेस करने में अपना बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। और फिर जब समय निकल जाता है तो बोलते हैं कि काश ये बात हमें पहले ही पता होती तो सही रहता। तो हम आपको इस पछतावे से बचने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। अगर आपकी ये 25 या 20 से कम की हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो हमें 20 या 25 की उम्र में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, डोंट गेट टू अटैच्ड टू पीपल। लोगों के साथ ज़्यादा लगाव मत बनाइए। दोस्तों जब हम अपने 20 की उम्र में होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष एक साथ आन पड़ते हैं, जिसमें हम गिरते हैं, उठते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर हम किसी भी तरह संभलते हैं। इसके दौरान हमारी लाइफ में बहुत सारे नए नए लोग आते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, जिसमें कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं, और हम अपनी लाइफ में सब कुछ उन्हें ही मान बैठते हैं। हम अपने लाइफ के गोल्स को भूल जाते हैं और हम अपना उन लोगों से अटैचमेंट बना लेते हैं। अगर कोई लड़का हो तो वो सोचता है बस इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, ये मेरी है। और अगर कोई लड़की हो तो सेम ये चीज़ उसके ऊपर भी लागू होती है, वो भी सोचती है कि ये बस मेरा ही है। और जब सब चीज़ उनके अनुसार नहीं चलती तो वे लोग अपनी लाइफ में हार मान कर बैठ जाते हैं कि अब बस हमसे कुछ होगा ही नहीं। अरे भाई, अभी तो ये हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है। अगर कोई तुमको छोड़कर चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बस लाइफ ही खत्म हो गई है। अभी आपकी लाइफ में उनकी या उनके जैसे कई सारे लोग आएंगे, इसलिए ये सब बातें छोड़कर बस अपने करियर और अपने गोल्स पर ध्यान दो। वैसे भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर वही होता है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ ले जाने में मोटिवेट करे, बल्कि वो नहीं होता जो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए हमेशा तुमसे बातें करता रहे या हमेशा चैटिंग पर व्यस्त रहे। खैर, अब बात करते हैं नंबर 2 की। यूज़ योर मनी वाइजली। अपने पैसों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। दोस्तों आजकल बदलती दुनिया के चलते बहुत लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आ गए हैं। ऐसे में वो लोग जो फ़ोन का सही इस्तेमाल करते हैं उससे उन्हें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, जिससे वे लोग अपने अर्ली 20 में ही पैसे कमाने लगते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, कमाना भी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग अपने पैसे को कहाँ खर्च करते हैं, कैसे खत्म हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे लोग पैसे कमाते तो हैं, लेकिन उन्हें अपने पैसों का कहाँ यूज़ करना है इसका उन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। वे लोग दिखावे के चक्कर में एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने में अपना सारा पैसा खराब कर देते हैं। मैं स्वयं के लिए जो फार्मूला यूज़ करता हूँ उसको बोलते हैं 50-20-30 रूल। देखिए, आप अभी अपने 20s में होते हैं तो आपके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता है, मीन्स वाइफ और बच्चों का प्रेशर। तो इस समय आपको अपने पैसों का 50% मंथली इन्वेस्ट करना है और 20% खुद की ज़रूरतों पर खर्च करना है और 30% खुद का शौक पूरा करने के लिए खर्च करना है। दोस्तों एक बात याद रखना, जो आदमी करता है उसकी वजह से हम अच्छे या बुरे नहीं बनते, लेकिन अगर हम अंदर से अच्छे हैं तो हम सच में अच्छे हैं। दुनिया को छोड़ो, वो तो कुछ भी बोलती है। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की। मेंटेन योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना। दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि 20 की एज में हमारे अंदर बहुत ही एनर्जी होती है और अच्छी हेल्थ भी होती है, लेकिन समय बीतने के दौरान हम अपने 30 वाली एज की तरफ चलने लगते हैं तो हमारी बॉडी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप अपनी हेल्थ पर 20 की उम्र में थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों इस समय हमें मौज करने में और दोस्तों के साथ एंजॉय करने में, रात को देर से सोकर सुबह लेट उठने में बहुत मज़ा आता है। इस समय हम ढेर सारी मात्रा में जंक फूड खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है, और फिर जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा बहुत सारा समय रिकवर होने में चला जाता है। इसलिए हमें अपनी हेल्थ पर 20 की उम्र से ही ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। हमें रात को टाइम से सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेनी चाहिए, और सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई सी भी, और मेडिटेशन तो ज़रूर करना चाहिए। हमें अपने अर्ली एज में ही अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं नंबर 4 की। ट्राई एज मेनी न्यू थिंग्स एज पॉसिबल। दोस्तों हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी उम्र निकलती जाती है, और उम्र निकलने के बाद एक ही चीज़ हाथ में आती है और वो है पछतावा। काश मैं ये चीज़ कर लिया होता, काश मैं ये नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, यहाँ पर होता। काश काश काश। ये काश वाली भावना हमारी तरह आपके अंदर ना आए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को ट्राई करो। क्या पता आपका किसी नई चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाए और आगे चलकर आप पढ़ाई से ज़्यादा उसी चीज़ से मशहूर हो जाओ। दोस्तों ये जो 20s की उम्र होती है ना, ये एक्सप्लोर करने की उम्र होती है। नई नई चीज़ें ट्राई करो, नई नई चीज़ें सीखो, और मनी को दिखावे की चीज़ों के लिए यूज़ करने से ज़्यादा खुद पर इन्वेस्ट करो। नई नई स्किल्स के लिए इन्वेस्ट करो, और फिर ये सब करने के बाद जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस स्किल्स पर ज़्यादा वर्क करो, अपना बेस्ट दो उस चीज़ पर। फिर एक दिन उसी चीज़ से लोग आपको जानने लगेंगे। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की। रिमूव निगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपने जीवन से निकाल दो।
दोस्तों जब आप अपने साथ वाले लोगों से ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हो तो लोगों को आपसे जलन होने लगती है, सोचते हैं कि मैं अभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों जब भी आप कुछ नया करने को सोचेंगे तो लोग आपको बार बार बोलेंगे, अरे तू ये क्या करने लगा, अरे ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे से नहीं हो पाएगा, बोलेंगे ये तू मत कर, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। और आपके आस पड़ोस वाले लोग आपकी बुराई भी करने लगेंगे, कुछ लोग आपको निगेटिव बातें भी बोलेंगे। दोस्तों आज तक जो लोग सही काम करना शुरू किए हैं उनको लोग बुरा भला बोले बिना छोड़े नहीं हैं, लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। दोस्तों बात करें थॉमस अल्वा एडिसन की तो इनको स्कूल से बस एक क्वेश्चन पूछने के लिए निकाल दिया गया था। प्रश्न ये था कि मैम हम लोग उड़ते क्यों नहीं हैं, तो इनकी मैम ने बोला हम लोगों के पास पंख नहीं है। तो फिर इन्होंने दोबारा बोला मैम पतंग के पास भी पंख नहीं है, तो फिर वो क्यों उड़ती है। यह सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगे और मैम को गुस्सा आ गया और इनके पेरेंट्स को बुलाकर इनको स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन आगे चलकर इन्होंने ही बल्ब का आविष्कार किया, नहीं तो आज तक हम अंधेरे में ही रहते। दोस्तों टोकना रोकना ये सब लोगों का तो काम है, असली विनर वही है जो इसके बावजूद भी आगे बढ़े। तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, रीड इंस्पिरेशनल कंटेंट डेली। दोस्तों जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, जिसके चलते हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई नया काम शुरू करते हैं तो फेल होने के बाद ऐसा लगता है कि हमसे कुछ होगा ही नहीं। दोस्तों ऐसे वक्त में जब हम डिमोटिवेट रहते हैं तो खुद को मोटिवेट करने के लिए हमें हमेशा इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़नी चाहिए, लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए। ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़नी चाहिए जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत किए और बहुत ज़्यादा सक्सेस थे, लेकिन जब उनका बिजनेस डाउन हुआ तो वे लोग अपनी लाइफ से हार नहीं माने बल्कि दुगनी मेहनत किए और आज फिर सक्सेस बन गए। दोस्तों ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी में हार ना माने उसी को ही सिकंदर कहते हैं। चलिए अब सिकंदर को साइड में रखते हैं, बात करते हैं नंबर 7 की, डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे दोस्त कहा जाता है ना, वक्त रहते बदल जाओ, अगर वक्त बदल गया और तुम नहीं बदले तो बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों 20s उम्र ही ऐसी होती है जिसमें हमें एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम अपना खूब सारा समय एंजॉय करने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यही उम्र ऐसी होती है जिसमें हमें अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। खुद को हमेशा व्यस्त रखो और ऐसी चीज़ों में व्यस्त रखो जिससे तुमको फ़ायदा हो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है और हाँ, इस चैनल पे मैं ऐसी बुक की समरी अपलोड करता हूँ जिससे हमारे लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।